25 दिसंबर को ईसाई धर्म के संस्थापक ईसा मसीह का जन्म हुआ था। ईसाई धर्म के प्रवर्तक थे जिन्हें जीसस क्राइस्ट भी कहते हैं। क्रिसमस शब्द का जन्म क्राइस्टेस माइसे अथवा क्राइस्टस मास शब्द से हुआ है। ऐसा अनुमान है कि पहला क्रिसमस रोम में 336 ईस्वी में मनाया गया था। यह प्रभु के पुत्र जीसस क्राइस्ट के जन्मदिन को याद करने के लिए पूरे विश्व में 25 दिसंबर को मनाया जाता है, जिन्हें नासरत का यीशु भी कहा जाता है। ईसाई पद के प्रवर्तक है। 11 ईसाई लोग उन्हें परमपिता परमेश्वर का पुत्र और ईसाई त्रिदेव परमेश्वर का तृतीय सदस्य मानते हैं तथा यीशु मसीह को इस्लाम में ईसा कहा जाता है और उन्हें इस्लाम के भी महानतम पैगंबरों में से एक माना जाता है। आइए सुनते हैं इस महान शख्सियत के महान विचार। मैं तुम्हें एक नई आज्ञा देता हूँ, एक दूसरे से प्रेम रखो। जैसा मैंने तुमसे प्यार किया है, तुम एक दूसरे से प्यार करते हो। स्वर्ग और पृथ्वी पर सभी अधिकार मुझे दिए गए हैं। यदि कोई भाई या बहन नग्न अवस्था में है और उसे प्रतिदिन भोजन की आवश्यकता है और आप में से एक उनसे कहता है, शांति से जाओ, गर्म रहो और संतुष्ट रहो, लेकिन उन्हें वह मत दो जो उनके लिए आवश्यक है शरीर, तो क्या फायदा। इसी प्रकार आस्था भी यदि कर्म के साथ न हो तो उसकी प्रकृति मृत है। इससे बड़ा कोई प्यार नहीं है कि कोई अपने दोस्तों के लिए अपनी जान दे दे। सभी में सबसे अच्छी बात यह है कि एक दूसरे से अधिक प्रेम करे, क्योंकि प्रेम कई पापों को ढक लेता है। जैसे पिता ने मुझसे प्रेम किया है, वैसे ही मैंने भी तुमसे प्रेम किया है। आइए हम न केवल वचन और जीभ से बल्कि कर्म और सच्चाई से भी प्यार करें। गरीब हमेशा आपके देश में पाए जाएंगे, इसलिए मैं आपको आज्ञा देता हूँ कि आप अपने देश में अपने गरीब और गरीब भाइयों को अपना हाथ खोलकर दान देना चाहिए। जो धन्यवाद की बलि चढ़ाता है वह मेरी महिमा करता है, और जो अपना चरित्र अच्छा रखता है उसे मैं परमेश्वर का उद्धार दिखाऊंगा। मेरा राज्य इस दुनिया का नहीं है। यदि ऐसा होता तो मेरे सेवक यहूदियों द्वारा मेरी गिरफ्तारी को रोकने के लिए लड़ते, लेकिन मेरा राज्य कहीं और है। मनुष्य को केवल रोटी के लिए ही नहीं जीना चाहिए, बल्कि परमेश्वर के मुख से निकले हर एक वचन के अनुसार जीना चाहिए। पवित्र स्थान में भगवान की स्तुति करो, उनकी शक्ति से भरे आकाश में उनकी स्तुति करो, उनकी महानता के अनुसार उनकी स्तुति करो। यदि तुम मुझसे प्रेम रखते हो तो मेरी आज्ञाओं को मानोगे। मैं तुमसे सच कहता हूँ, एक अमीर आदमी के लिए स्वर्ग में प्रवेश करना मुश्किल है। मैं आपको एक बार फिर से विश्वास दिलाता हूँ, एक ऊंट के लिए सुई के छेद से गुजरना अमीर के स्वर्ग में प्रवेश करने की तुलना में आसान है। स्वस्थ के लिए नहीं, बल्कि बीमारों के लिए डॉक्टर की आवश्यकता होती है। मैं संतों को बुलाने नहीं, बल्कि पापियों से पश्चाताप करने आया हूँ। जो कोई तुझसे मांगे तो दे दे, और जो तुझसे उधार लेना चाहे उससे मुंह न मोड़े। अगर किसी पर दोषारोपण करने का कारण है तो एक दूसरे को सहन करें और एक दूसरे को क्षमा करें। जैसे प्रभु ने आपको क्षमा किया, वैसे ही आप भी करें। इन सबके ऊपर प्रेम को बांधो जो पूर्णता का बंधन है। आस्था, आशा, प्रेम ये तीनों स्थायी है, लेकिन प्रेम इन सब में सबसे बड़ा है। अगर आप अपने अंदर जो है उसे सामने लाएंगे तो यह आपको बचाएगा। यदि आप अपने भीतर जो कुछ भी है उसे बाहर नहीं लाते हैं तो यह आपको नष्ट कर देगा। धन्य है वो समाज जो खुशी की पुकार को पहचानता है। हे यहोवा, वे तेरे मुख के दीपक में चलते हैं। क्योंकि भगवान ने दुनिया से इतना प्यार किया कि उसने अपना इकलौता बेटा दे दिया। जो उस पर विश्वास करता है वह नहीं मरेगा, लेकिन उसका जीवन अनंत रहेगा। हर कोई जो स्वयं की प्रशंसा करता है उसे विनम्र किया जाएगा, और हर कोई जो स्वयं को विनम्र करता है उसका सराहना किया जाएगा। अगर आप देंगे तो आपको भी दिया जाएगा,
लोग आपकी गोद में पूरा नाप दबाकर हिलाएंगे और उठेंगे, क्योंकि जिस नाप से आप नापेंगे वो आपके लिए भी नापा जाएगा। निश्चित है कि मैं जीवित ईश्वर हूँ, सभी मेरे आगे झुकेंगे और हर कोई स्वीकार करेगा कि मैं भगवान हूँ। जब आप दान करते हैं तो आपके बाएं हाथ को पता नहीं होना चाहिए कि आपका दाहिना हाथ क्या करता है, ताकि आपका दान गुप्त हो, और तब आपका पिता जो गुप्त में देखता है आपको पुरस्कृत करेगा। अगर आप में अच्छा करने की ताकत है तो उनका भला करना बंद न करें। इसलिए मैं तुमसे कहता हूँ, मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढो तो तुम पाओगे, खटखटाओ और तुम्हारे लिए द्वार खुल जाएंगे।